सुरभि, ला मेरा बेटा मुझे दे, ला। बहू पहले मुझे दे, मैं देखूंगी उसे। नहीं, मैं अपने पोते का मुंह पहले मैं देखूंगा। ला सुरभि, ला दे मेरा बेटा मुझे दे पहले। रुक जाओ लल्ला, सुरभि जी की पहले शर्त तो सुन लो। हाँ हाँ, क्या शर्त है? मुझे मेरे बेटे के लिए सारी शर्त मंजूर है, बोलो। ओहो, अगर आप अपने बेटे का चेहरा देखना चाहते हैं, अपने बेटे के साथ रहना चाहते हैं, तो आपको अपने माँ बाबूजी को छोड़ना पड़ेगा। इन्होंने मुझे बहुत दुख दिए हैं, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती। हम साथ में रहेंगे। आप अगर अपने माँ बाबूजी को छोड़कर मेरे साथ रहने आएंगे, तभी आप अपने बेटे के साथ रह पाओगे। हाय हाय, ये क्या बोल रही है? इसकी बातों पर ध्यान मत दे, अपने कान बंद कर ले। हमारे कान खुले ही कब होते हैं जो तू बंद करने को बोल रही है? अरे आपसे नहीं बोल रही हूँ, लल्ला से कह रही हूँ। पागल हो गई है औरत। हाय हाय लल्ला, तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे। कुछ भी अनाप शनाप बोल के लल्ला को बहकाना चाहती है। देखना रोशन भाभी, अब आएगा मजा। तुम पागल हो गई हो सुरभि? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे कहने पर मैं अपने माँ बाप को छोड़ दूंगा? रुको, तुम्हें तो मैं पुलिस के हवाले करूंगा। ला ला मेरा बेटा। जाइए, पुलिस स्टेशन जाइए, कोर्ट कचहरी कीजिए, जहां जाना है जाइए और जो करना है कीजिए। लेकिन अगर आपको बेटा चाहिए तो आपको अपने माँ बाबूजी से अलग होना पड़ेगा। शाबाश। अरे तू क्या अलग करवाएगी हमें? तुझे तो हम घर के बाहर फेंक देंगे और बच्चे को अपने साथ रख लेंगे। हाँ, एवढं सोपं नहीं है माजी, इतना आसान नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकती। सही बात है। कौन कहता है ऐसा नहीं कर सकते? अरे हमारा कानून ये कहता है। मांगता है तो आप वकील साहब से पूछ लो। क्यों अय्यर भाई? कौन वकील? हाँ, अरे बड़े साइंटिफिक वकील हैं ये साहब, बड़े साइंटिफिक वकील हैं। देखिए, साइंस के हिसाब से जैसे एक रॉकेट को साइंटिस्ट जन्म देता है, वैसे ही एक बच्चे को एक माँ जन्म देता है। कानून ये कहता है रॉकेट हमेशा साइंटिस्ट के पास रहना चाहिए और बच्चा हमेशा माँ के पास रहना चाहिए। बराबर ना? बिल्कुल सही बात है। बबीता जी क्या समझाया है, परफेक्ट। वाह वाह, ऐसा तो किसी वकील को भी नहीं सूझेगा। मतलब किसी और वकील को भी ऐसा सब नहीं सूझेगा, है ना? मतलब क्या दलील दी है? मेरे के कहने का मतलब क्या दलील दी है? बिल्कुल रॉकेट जैसी दलील। अफलातून। हाँ तो बोलिए लल्लू जी। लल्ला जी। सॉरी। हाँ तो बोलिए लल्ला जी, अगर आप अपनी पत्नी से अलग हो गए तो आपके बच्चों की कस्टडी यानी कि आपके बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी कानून बच्चों की माँ यानी कि आपकी पत्नी को सौंपेगा। और कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाएंगे वो अलग। सोच लीजिए। तो बोलिए क्या करना है आपको? होना अलग? तो शेखर बाबू, अभी आपको तय करना है आपको किसके साथ रहना है। उनके साथ जिनको आप बापू कहते हैं या उनके साथ जो आपको बापू कहने वाला है। साहब धीरे धीरे आटे में आ रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आ जाएंगे अभी थोड़ी देर में। लल्ला, तू इनकी बातों पर ध्यान मत दे। तो चिंता मत कर, हम तेरी दूसरी शादी करा देंगे।
अरे ओ लल्ला जी, आजकल शादी होना लोहे के चने चबाने जितना मुश्किल है। यहाँ मुझे पहली शादी के लिए कन्या नहीं मिल रही, वहां तुझे दूसरी शादी के लिए कहां से मिलेगी? हाँ, और मान लो लल्ला, और चमत्कार से तुम्हारी दूसरी शादी हो गई, तो ये क्या गारंटी है कि वो दूसरी बीवी जो आएगी वो तुमको बेटा ही पैदा करके देगी? भाई सोचने वाली बात यह है कि अगर दूसरी बीवी से भी बेटा नहीं हुआ तो क्या करोगे लल्ला? तो तीसरी, न तो चौथी, न तो पांचवी। 80-90 साल तक हो तो कोशिश जारी रखेंगे। अरे जेठालाल, ऐसे कैसे दूसरी तीसरी शादी करते रहेंगे भाई? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी है कि प्रयास चलता रहेगा। जब तक आप पहली पत्नी से तलाक नहीं ले लेते तब तक दूसरी शादी आप कर नहीं सकते, क्योंकि वो कानूनन अपराध है। अरे वकील साहब बोलिए ना। हाँ, करेक्ट है। देखिए, सुनिए क्या बोल रहे वकील साहब। कानून के हिसाब से पहला शादी चालू होने के बावजूद अगर जो दूसरा शादी किया जाए तो वो विस्फोट, ब्लास्ट हो जाता है। विस्फोट? फॉर एग्जाम्पल H2O, पानी का फार्मूला। अब इसमें से मान लो H2 है शेखर बाबू और O सुरभि भाभी। अगर H2O में से O अलग कर दिया जाए और उसकी जगह पर SO4 रख दिया जाए तो H2SO4 बन जाएगा, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। और एसिड तो तुम्हारे पूरे खानदान को जलाकर राख कर देगा। तेरी बाप रे बाबा, पूरा पूरा जला देगा। अय्यर भाई अच्छा बोले। क्या बोले समझ में नहीं आया, लेकिन अच्छा बोले। सामने वाला डर गया। हाँ बराबर है, बराबर। और क्या? सूड़ी, बोल पप्पू, लगता है अब आ रहा हूँ पहाड़ के नीचे। करेक्ट क्या है यार, आ जाएगा। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने कहा था ना, अपना लल्ला इनकी बातों में कभी नहीं आएगा। हाँ, वो हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता। शाबाश बेटा। मैंने फैसला कर लिया। मैं अपने परिवार को लेकर के आप लोगों से अलग हो जाऊंगा। मेरा बेटा मेरा भविष्य है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। समझदार निकला। हाँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए। लल्ले की माँ, क्या कहा इसने? हमें कुछ सुनाई नहीं दिया। लल्ले के बाबूजी, बहुत अच्छा हुआ कि आपको कुछ सुनाई नहीं दिया, वरना आप बहरे के साथ साथ गूंगे भी हो जाते। ये बेटे के लिए हमें छोड़ देगा, अपने माँ बाप को। क्या लल्ला, तू बहू के कहने पे हमें छोड़ देगा? अपने माँ बाबूजी को छोड़ देगा तू? अरे लल्ला, जिसने तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तू उन्हें ही अपने से अलग कर देगा? देखा लल्ले की माँ, तू कहती थी ना बेटा चाहिए, बेटा चाहिए। बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। ले, ये लाठी बनकर सिर पे गिरा है अपने। हाँ लल्ले के बाबूजी, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमारा लल्ला हमारे साथ ऐसा कर सकता है। अरे लल्ला, वो हमसे अलग हो जाएगा तो हमारा क्या होगा? हम क्या करेंगे? पापा, अगर हम दादा दादी को छोड़ के चले गए तो उनका ख्याल कौन रखेगा? उनको वक्त पे दवाई कौन देगा? देखा लल्ले की माँ,
जिस बेटे के साथ हम इतना बुरा व्यवहार किए वो हमसे कितना प्यार करती, और जिस बेटे को हम जान से भी ज्यादा प्यार की वो आज हमको छोड़ के जाने को तैयार हो गया है। अरे भाई, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए? बिल्कुल सही कहा चाचा जी। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे ना। सही बात है। आपने शेखर के मन में बेटे के अंधे मोह का जो बबूल बोया है, उसके कांटे अभी आप ही को चुभ रहे हैं। देखा आपने, आज अपने बेटे को पाने के लिए आपका बेटा आपको छोड़ रहा है। चलो सुरभि, अब तो मैंने तुम्हारी हर शर्त मान ली है। अपने बेटे और बेटी को लेकर के यहाँ से चलते हैं। बेटे को लेके चलते हैं। बोल इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जिसे देखकर तुम फूले नहीं समा रहे हो और जिसे अच्छे से अच्छी परवरिश देने की बात कर रहे हो, और जिसके लिए आप अपने मम्मी पापा तक को छोड़ने के लिए तैयार हो गए, वो बेटा नहीं बेटी है। क्या? हाँ जी। बेटी, ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? ये बात क्या है? आप लोग समझाइए, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपको समझ में आएगा भी नहीं, क्योंकि ये नाटक गोकुलधाम निवासियों ने खेला है। और ये नाटक आपके साथ इसलिए खेला गया ताकि आपको पता चले कि बेटी की अहमियत क्या होती है। सही बात है। एक्चुअली आपकी बहू को बेटा नहीं बेटी ही हुई है। बेटी ही हुई। और आपकी वजह से उनको अपनी बेटी को मंदिर में छोड़ना पड़ा। और आपके डर के वजह से मजबूर होकर एक माँ ने अपनी बच्ची को छोड़ दिया। बेटी, एक और धोखा। ये क्या नाटक है? ये क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग हमारे साथ? हाँ बाबूजी, चलिए यहाँ से। हाँ बाबूजी, चलिए, इन लोगों को तो मैं देख लूंगा। भाऊजी गए नहीं? इन्हें देखिए, बेटे के पीछे इतने पागल है कि बेटी की शक्ल तक देखना नहीं चाहते। चलिए माँ बाबूजी, क्या कर रहे हैं आप? तू जा लल्ला, तेरा प्यार हमने देख लिया। हाँ, हम तेरे साथ नहीं आएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है बेटा। हमने जो बेटियों को नफरत करने वाली गलत सोच तुझे विरासत में दी है ना, उसी की वजह से आज तू हमें छोड़कर जाने को तैयार हो गया है। तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, जो तूने हमारा मोह तोड़ दिया। जोड़ दिया? अरे क्या जोड़ा है इसने? परिवार ही तोड़ने चला है। हम अपनी की हुई गलती को सुधारेंगे। हमारी बहू और हमारी दोनों बेटियां हमारे साथ रहेंगी। हम हमारी बेटियों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और अच्छी परवरिश देंगे। ओ वाह जी वाह, ये हुई ना बात। सही बात है। पापा प्लीज हमें छोड़ के मत जाओ। ऐसा क्या है जो बेटे कर पाते और बेटियां नहीं कर पाती? पापा प्लीज रुक जाइए, मैं आपका बेटा बन के रहूंगी। क्या बात है। ऑल द बेस्ट सुहानी बेटा। देखो देखो देखो, कैसा पत्थर जैसा बाप है, फिर भी बेटी का प्यार देखो अपने बाप के लिए। सॉरी बेटा, पर आपके पापा बाप को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे।
मुझे माफ कर दीजिए। दो बेटियों के पढ़ाई लिखाई का खर्चा, उनकी शादी का खर्चा, इन सबसे मैं डर गया था और बेटियों को बोझ समझने लगा था। भगवान की खातिर आप बेटी को बोझ मत समझिए। बेटी तो अपनी किस्मत खुद लेकर आती है और भगवान ने बेटी को भेजा है तो उसकी सारी व्यवस्था भी की है। और बेटी कभी माँ बाप पर बोझ नहीं होती, वो तो उल्टा माँ बाप का बोझ हल्का करती है। एकदम सही कहा दया भाभी, है ना? ये मेरी बेटी सोनू है और मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे सोनू जैसी बेटी दी। हाँ, सोनू तो टप्पू सेना की शान है। पढ़ाई में, कल्चरल एक्टिविटीज में, स्पोर्ट्स में, हर बात में नंबर 1 है हमारी सोनू। सही बात है। तो शेखर साहब, सिर्फ भिड़े को ही नहीं, पूरी गोकुल धाम सोसाइटी को गर्व है कि सोनू हमारी सोसाइटी की बिटिया है। हमारी गोकुल धाम सोसाइटी में कोई भी कभी भी बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करता। ना ही कभी किया और ना ही किसी को करने देंगे। बराबर। भेदभाव करने की आवश्यकता भी क्या है? बेटे और बेटी दोनों बराबर हैं, दोनों की महत्ता अपनी अपनी जगह। अगर बेटे आसमान के तारे हैं तो बेटियां चांदनी है। अगर बेटे बादल की तरह मस्त है तो बेटियां नदियों की तरह चंचल है। दोनों बिल्कुल समान है, दोनों बिल्कुल बराबर है। इसलिए इनमें कोई भी भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। इनमें भेदभाव करना मूर्खता है। और वैसे भी भाई साहब, आप खुद सोचिए, हम पढ़े लिखे होकर अगर यही सोच रखेंगे तो पढ़ाई का फायदा क्या, है ना? शेखर बेटा, तुम्हारी माँ भी तो किसी की बेटी है ना। अगर वो नहीं होती तो तुम भी नहीं होते। बेटी तो जगत जननी है। बेटियों में माँ को देखो, उसकी महानता का अंदाजा हो जाएगा। क्या बात, क्या? देखिए, किसी ने बहुत ठीक कहा है कि तितली, हिरनी, मोरनी, कोयल, बत्तख, मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोख हसीन। क्या बात। लेकिन आप समझना चाहें तो समझें, हम लोग आप पे कोई दबाव नहीं डालना चाहते। हम तो सिर्फ आपकी गलत सोच बदलना चाहते हैं। करेक्ट है। और हाँ, अभी भी आप अगर खुशी को अपनाना नहीं चाहते तो हम उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखने के लिए तैयार। हाँ। बिल्कुल। अरे खुशी की परवरिश करना तो हमारा सौभाग्य होगा। और हम खुशी को अपनी बेटी की तरह ही बड़ा करेंगे। खुशी को ढेर सारा प्यार देंगे और वो सारी खुशियाँ देंगे जो इसे मिलनी ही चाहिए। हाँ, दया भाभी की इस बात से हम सब सहमत हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटका, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। एक पिता ने सबसे पहले बेटे के अंधे मोह में एक बेटी को त्याग दिया, फिर अपने माँ बाप को त्यागने के लिए तैयार हो गया। इस सारी घटना के पीछे एक बहुत बड़ी सीख है सारे समाज के लिए। अगर आप अपनी आने वाली पीढ़ी को बेटियों से नफरत करना सिखाएंगे तो बदले में आपको भी नफरत मिलेगी। अगर प्रेम करना सिखाएंगे तो आपको भी प्रेम मिलेगा। लेकिन अभी गोकुलधाम सोसाइटी में सही और गलत सोच के बीच में संघर्ष अपने चरम पे है। अब देखना यह है कि खुशी किसके साथ जाएगी। खुशी अपने माँ के साथ जाएगी, खुशी अपने दादा दादी के साथ जाएगी, खुशी अपने पिता के साथ जाएगी, या खुशी गोकुलधाम में ही रहेगी। और गोकुलधाम वालों ने जो इरादा किया है ऐसी गलत सोच रखने वालों को सबक सिखाने का, क्या वो अपने इरादे में कामयाब होंगे? सवाल कई सारे हैं, लेकिन हर सवाल के जवाब के पीछे है अगला एपिसोड तारक मेहता का उल्टा चश्मा का। देखना मत भूलिए, देखते रहिए, हंसते रहिए। माँ, बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी तो हमें मांगनी चाहिए। माँ बाप जैसा सिखाते हैं संतान वही सीखती है। सही बात है। सुरभि, मैं जानता हूं मैं माफी के काबिल नहीं, पर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।